हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन। मध्य प्रदेश के डेली करंट अफेयर्स में बात करेंगे 6 मार्च के सारे करंट अफेयर्स के बारे में। सबसे पहले क्विक रिकैप करेंगे हम पिछले वीडियो का। केंद्र सरकार के आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा जारी ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स में इंदौर को देश में कौन सा स्थान मिला है? तो इसका जो सही आंसर है वो है 9वां स्थान जो है इंदौर को मिला है। इससे पहले जो ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स आया था उसमें इंदौर को 8वां स्थान मिला था। ठीक है, अगला जो प्रश्न है, हाल ही में किसे मध्य प्रदेश भू संपदा विनियामक प्राधिकरण का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो अजीत प्रकाश श्रीवास्तव, एपी श्रीवास्तव हैं, इनको भू संपदा विनियामक प्राधिकरण का अध्यक्ष अभी हाल ही में नियुक्त किया गया है। हाल ही में विधानसभा की लोक लेखा समिति में किसको सभापति बनाया गया है? तो सबसे इंपॉर्टेंट होती है विधानसभा के अंदर लोक लेखा समिति, और मध्य प्रदेश के पूर्व मंत्री कैबिनेट मंत्री ब्रजेंद्र सिंह राठौर को लोक लेखा समिति में सभापति बनाया गया है। मुख्यमंत्री ने गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज खंडवा को किसके नाम से परिवर्तित करने की घोषणा की है? तो ये नंद कुमार सिंह चौहान, जिनका भी हाल ही में निधन हो गया है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे, इनके नाम पे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज बनाया जाएगा। गन्ना केंद्र जो है वो भी इन्हीं के नाम पर उसका नाम रखा जाएगा। ठीक है, अगला जो प्रश्न है हमारा, हाल ही में नेशनल काउंसिल फॉर अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च द्वारा दी जाने वाली रैंकिंग में लैंड रिकॉर्ड्स सर्विस इंडेक्स के लिए मध्य प्रदेश को देश में कौन सा स्थान मिला है? तो ये लगातार दूसरी बार मध्य प्रदेश को स्थान मिला है इसके अंदर, पहला। ठीक है, 2 साल से 2020 में इसका पहला जो रैंकिंग है वो आई थी, उसके बाद ये दूसरी आई है, जिसमें दोनों में ही मध्य प्रदेश टॉप में रहा है। एमपी कांस्टेबल की टेस्ट सीरीज पे कल आज हमारा ये ऑफर है, ये खत्म हो जाएगा। इसके बाद इस सीरीज की जो प्राइस है वो 400 हो जाएगी। तो अगर आप अभी लेना चाहते हो अभी ले सकते हैं इसको। साथ ही हमारे एमपीपीएससी की टेस्ट सीरीज भी महंगी होने वाली है। आज के करंट अफेयर की बात करेंगे। पहला जो प्रश्न है, संस्कृति मंत्रालय भारत सरकार और जनजातीय कार्य विभाग मध्य प्रदेश शासन के संयुक्त तत्वाधान में राज्य स्तरीय जनजातीय सम्मेलन कहाँ आयोजित होगा? तो ये जो जनजातीय सम्मेलन है ये आयोजित होने वाला है आपका दमोह के अंदर, और राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जो हैं वो यहाँ पर आएंगे। आपको पता होना चाहिए कि राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद 6 और 7 मार्च को 2 दिवसीय प्रवास पर मध्य प्रदेश आ रहे हैं, जिसमें 6 मार्च को ये जबलपुर का जो डुमना एयरपोर्ट है वहां पर आएंगे, और यहाँ पर जो न्यायिक अकेडमी के डायरेक्टर्स रिट्रीट कार्यक्रम में शामिल होंगे, और उसके बाद मां नर्मदा की जो महाआरती है उसके कार्यक्रम में भी शामिल होंगे। इसके साथ साथ 7 मार्च को ये दमोह जिले का जो संग्रामपुर है वहां पर मुख्य अतिथि के रूप में राज्य स्तरीय जनजातीय सम्मेलन में शामिल होंगे। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट रहेगा, ये प्रश्न 100% एग्जाम में आपसे पूछा जाएगा। ठीक है, इसलिए इसको ध्यान रखिएगा कि दमोह में ये राज्य स्तरीय जनजातीय सम्मेलन हो रहा है, और इसमें मुख्य अतिथि के रूप में रामनाथ कोविंद जो है वो आएंगे। शिवराज सिंह चौहान जो हैं वो इसकी अध्यक्षता करेंगे। इस कार्यक्रम का आयोजन संस्कृति मंत्रालय भारत सरकार और जो जनजातीय कार्य विभाग है मध्य प्रदेश शासन का, ये संयुक्त रूप से कर रहे हैं। इस मौके पर जनजातीय विभाग की एक पुस्तिका है वानगी, इसका विमोचन भी किया जाएगा, और जनजातीय कलाकारों द्वारा कला प्रशिक्षण वर्चुअल क्लास की पोर्टल आदिरंग.com का शुभारंभ भी राष्ट्रपति के द्वारा किया जाएगा। तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण है कि कौन सा पोर्टल है। देखिए, इस तरीके के जो पोर्टल हैं, जैसे आपका एमपीपीएससी का जो सिलेबस है उसमें लिखा हुआ है आपका ई गवर्नेंस। ठीक है, तो वो ई गवर्नेंस एक्चुअल में क्या है, इस तरीके के जितने भी पोर्टल्स होते हैं वो पोर्टल्स ई गवर्नेंस से ही रिलेटेड होते हैं। ठीक है, कोई सेवा इस तरीके की दी जा रही है तो वो सारी जितने भी ये पोर्टल्स इस तरीके के हैं मध्य प्रदेश के या केंद्र सरकार के बहुत सारे पोर्टल्स हैं, इनके बारे में आपको जानकारी होना चाहिए। ठीक है, और इस पोर्टल का जो निर्माण है वो वन्या प्रकाशन के द्वारा किया गया है। यहाँ पे एक और चीज मैं आपको बता दूं, दमोह जिला का जो संग्रामपुर है, कहीं कहीं संग्रामपुर भी इसको लिखा रहता है। ठीक है, किसी किसी किताब में संग्रामपुर के नाम से या इंटरनेट पर भी संग्रामपुर के नाम से आ रहा है। ये एक्चुअल में मध्य प्रदेश के इतिहास की अगर हम बात करें तो उस दृष्टि से संग्रामपुर बहुत महत्वपूर्ण है। क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि मध्य प्रदेश का जब हम प्रागैतिहासिक काल में जाते हैं तो यहाँ से बहुत सारे जो औजार हैं
वो प्राप्त हुए। इन औजारों में अगर हम बात करें तो जो पैलियोलिथिक पीरियड होता है, यानी कि जो पुरा पाषाण काल जो था, उसके बहुत सारे यहाँ से औजार जो हैं वो मिले हैं। ठीक है। और इसके अलावा अगर हम बात करते हैं आपका नवपाषाण काल के, यानी कि न्यूलिथिक पीरियड की बात करें अगर हम, तो न्यूलिथिक पीरियड के भी बहुत सारे लघु पाषाण कालीन उपकरण आपके संग्रामपुर से खोजे गए हैं। ठीक है। और संग्रामपुर एक्चुअल में वहाँ पर घाटी है, संग्रामपुर घाटी जिसको कहा जाता है, वहाँ पर 1866 में, ध्यान रखिएगा, 1866 में नवपाषाण कालीन अवशेषों की प्राप्ति जो है वो हुई है। इसलिए ये संग्रामपुर आपका महत्वपूर्ण है। ठीक है। ध्यान रखिएगा, दमोह जिला में हटा है, बटियागढ़ है, जैसे आपका एक बटियागढ़ अभिलेख मिला है, हटा से भी बहुत सारी प्रागैतिहासिक कालीन और ऐतिहासिक कालीन बहुत सारी चीजें जो है वो प्राप्त हुई हैं। अगला प्रश्न है, राज्य शासन द्वारा किसे मध्य प्रदेश भू संपदा विनियामक प्राधिकरण का सदस्य नियुक्त किया गया है? तो ये सुरेंद्र सिंह राजपूत हैं, जिनको भू संपदा विनियामक प्राधिकरण का सदस्य नियुक्त किया गया है। और इनके बारे में बात करें तो अभी फिलहाल ये प्रधान मुख्य वन संरक्षक और प्रबंध संचालक मध्य प्रदेश राज्य लघु वनोपज सहकारी संघ है। ये आपका जो इसका ऑफिस है भोपाल के अंदर है। ठीक है। इनको मध्य प्रदेश भू संपदा विनियामक प्राधिकरण का सदस्य बनाया गया है। इनका कार्यकाल भी इनके अध्यक्ष की तरह, रेरा के अध्यक्ष की तरह 5 साल का रहेगा और 65 वर्ष की आयु पूरी होने तक, यानी कि जो भी पहले होगा उसके लिए इनका कार्यकाल ही रहेगा। इसके अलावा इनकी पुनर्नियुक्ति नहीं की जा सकेगी। सदस्य और अध्यक्ष, रेरा के जो सदस्य अध्यक्ष होते हैं वो पुनर्नियुक्ति के पात्र नहीं होते हैं, यानी कि उनको फिर से रीअपॉइंट नहीं किया जा सकता है। ठीक है। यानी कि 5 वर्ष के लिए अगर वो एक बार बन जाते हैं तो फिर उनको रीअपॉइंट नहीं किया जा सकता। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के क्रियान्वयन की दिशा में राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो ये राष्ट्रीय संगोष्ठी जो है इसका आयोजन किया जाएगा मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में। और इसका जो विषय है वो है 21वीं सदी में शिक्षा का कायाकल्प। ठीक है। ये विषय होगा, इस विषय पर इस संगोष्ठी का आयोजन 5 और 6 मार्च को किया जाएगा और ये प्रशासन अकादमी जो है उसके अंदर इसका आयोजन किया जाएगा। इसका जो शुभारंभ है वो मुख्यमंत्री के द्वारा किया जाएगा। साथ ही जो स्कूल शिक्षा विभाग है, विद्या भारती उच्च शिक्षा संस्थान है, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद के संयुक्त तत्वाधान में इसका आयोजन किया जा रहा है। ठीक है। ध्यान रखिएगा, स्कूल शिक्षा विभाग, विद्या भारती उच्च शिक्षा संस्थान और राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद, ठीक है, इन 3 के संयुक्त तत्वाधान में, यानी कि 3 मिलके इसका आयोजन 5 और 6 मार्च को प्रशासन अकादमी में करवा रहे हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने हाईकोर्ट की मुख्य पीठ जबलपुर, इंदौर और ग्वालियर के मोबाइल ऐप को लॉन्च किया है? तो ये जस्टिस मोहम्मद रफीक, ठीक है, इन्होंने भी हाल ही में ये ऐप लॉन्च करा है, जो आपका हाईकोर्ट की मुख्य जो पीठ है जबलपुर और 2 खंडपीठ हैं इसकी, इंदौर और ग्वालियर। ठीक है। जस्टिस मोहम्मद रफीक की अगर हम बात करें तो ये मध्य प्रदेश के हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस हैं। ठीक है। और वर्चुअल तरीके से एक कार्यक्रम आयोजित किया गया था जिसके अंदर हाईकोर्ट के जो प्रशासनिक जज हैं प्रकाश श्रीवास्तव और इनके साथ साथ इंदौर और ग्वालियर खंडपीठ के जो न्यायाधीश हैं वो भी इसके अंदर शामिल हुए थे। इस ऐप में डिस्प्ले बोर्ड, जजमेंट, ऑर्डर, केस स्टेटस, कॉज लिस्ट, कॉपिंग, कैविएट, डिफॉल्ट, माई डायरी, फ्री टेक्स्ट, ये सारी सुविधाएं जो हैं, यानी कि जो न्यायिक गतिविधियां जो है, केसेस जो होते हैं उनसे रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है वो इसके अंदर आपकी रहने वाली है। आपको पता होना चाहिए कि कोविड-19 संक्रमण के दौरान ई फाइलिंग की सुविधा जो है वो हाई कोर्ट में शुरू करी गई थी। हमने इसके बारे में डिस्कस भी किया था 2020 के करंट अफेयर्स में। अगला प्रश्न, वेरी 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 मोस्ट इंपॉर्टेंट, मध्य प्रदेश का पहला पंचगव्य अनुसंधान केंद्र कहाँ बनाया जाएगा? तो देखिए, मध्य प्रदेश का जो पहला पंचगव्य अनुसंधान केंद्र है ये बनाया जाना है मध्य प्रदेश की संस्कारधानी जबलपुर के अंदर। और मैं आपको बता दूं कि जो वेटनरी विश्वविद्यालय है वहाँ का, जिसका नाम है नानाजी देशमुख के नाम से है, ठीक है, नानाजी देशमुख पशु चिकित्सा विश्वविद्यालय, जिसकी स्थापना हुई थी 2009 में। ठीक है, ध्यान रखिएगा,
2009 में इसकी स्थापना हुई थी। उस विश्वविद्यालय के अंदर, ठीक है, नानाजी देशमुख विश्वविद्यालय के अंदर मध्य प्रदेश का पहला पंचगव्य अनुसंधान केंद्र बनाया जाएगा, जहां पर जो छात्र हैं वो इस पंचगव्य पर रिसर्च करेंगे। पंचगव्य एक्चुअल में क्या होता है? पंचगव्य होता है गाय के जो प्रोडक्ट्स होते हैं, जैसे आपका दूध है, दूसरा आपका दही है, तीसरा आपका घी है, गौमूत्र है और आपका गोबर है। 5 जो चीजें होती हैं इनको निश्चित अनुपात में मिलाकर, ठीक है, एक प्रोडक्ट बनाया जाता है। वो प्रोडक्ट एक्चुअल में पंचगव्य कहलाता है। और ये पंचगव्य जो है ये कई एक तरीके से आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट्स आप समझ सकते हैं, उससे रिलेटेड होता है। बहुत सारी बीमारियां इससे दूर होती हैं, ऐसा कहा जाता है, ठीक है। तो ये मध्य प्रदेश का पहला पंचगव्य अनुसंधान केंद्र, अनुसंधान यानी कि बोले तो रिसर्च सेंटर ये आपका होने वाला है। किसानों और युवाओं को यहाँ पंचगव्य से निर्मित गोबर गमले, गोनाइल, गौमूत्र और मच्छर मारने की कोयल बनाने की ट्रेनिंग भी दी जाएगी। इस अनुसंधान केंद्र के अंदर गौशाला, डेयरी संचालकों के अलावा गांव और शहर में पशुपालन करने वाले लोगों को जोड़ा जाएगा और उन्हें रोजगार दे के उनको आत्मनिर्भर बनाया जाएगा, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये आप ध्यान रखिए। बजट में एक राशि जो है वो इसके लिए दी गई है, ठीक है। तो इतनी चीजें आपने को यहाँ पर याद रखनी है। बात करते हैं 2 प्रश्नों की। तो कल 2 प्रश्न हमने पूछे थे कि राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से किसे सम्मानित नहीं किया गया है। तो ये देखिए, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार जो है ये 2020 का मैंने आपसे पूछा था, ठीक है। और यहाँ पर अगर हम बात करें तो देखिए, जो 5 लोगों को ये दिया गया है उनमें रोहित शर्मा जो आपके क्रिकेटर हैं। एक और चीज ध्यान रखिए, रोहित शर्मा को अभी हाल ही में ओडीआई क्रिकेटर ऑफ द ईयर भी चुना गया था, ठीक है। आईसीसी अवार्ड 2019 के जो थे उसके अंदर ओडीआई, ठीक है, वनडे इंटरनेशनल क्रिकेटर ऑफ द ईयर चुना गया था, ठीक है, ध्यान रखिए। इसके अलावा विनेश फोगाट की अगर हम बात करें तो विनेश फोगाट जो है इनका संबंध है कुश्ती से, ठीक है, रेस्टलिंग ये करती हैं, ठीक है। और इसके बाद अगर हम बात करते हैं रानी रामपाल, इनको भी ये सम्मान जो है राजीव गांधी खेल रत्न सम्मान 2020 का दिया गया है। और पुरस्कार राशि जो है वो इनको कितनी मिली है? 25 लाख मिली है। रानी रामपाल का जो संबंध है वो है आपका हॉकी से। इनके बारे में एक और चीज़ याद रखिए, अभी हाल ही में जो वर्ल्ड गेम्स एथलीट ऑफ द ईयर अवार्ड है, वर्ल्ड गेम्स एथलीट ऑफ द ईयर अवार्ड, ठीक है, किस साल का? 2020 का, वो इनको मिला है, रानी रामपाल को मिला है। और यह पुरस्कार जीतने वाली विश्व की पहली महिला हॉकी खिलाड़ी बनी है, ठीक है, ये ध्यान रखना, विश्व की पहली महिला हॉकी खिलाड़ी बनी है रानी रामपाल, जिनको वर्ल्ड गेम्स एथलीट ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया है, ठीक है। तो ये अपने को याद रखना है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो मरियप्पन टी, ठीक है, मरियप्पन टी जो है इनका संबंध है पैरा एथलेटिक्स से, हाई जंप से, मतलब खेलती हैं ये, ठीक है। और इसके अलावा मनिका बत्रा, ये 5 लोग हैं जिनको राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। लेकिन कोनेरू हम्पी जो है इनको सम्मानित नहीं किया गया है। ये शतरंज खिलाड़ी है, ठीक है, चेस प्लेयर, ठीक है, चेस प्लेयर आपकी है, इनको सम्मानित नहीं किया गया है, ठीक है। तो ये इतनी चीज आप यहाँ पर याद रखिएगा। अगला प्रश्न है वन अरेंज्ड मर्डर पुस्तक के लेखक कौन है? तो वन अरेंज्ड मर्डर पुस्तक के जो लेखक हैं वो है आपके चेतन भगत, ठीक है। ये वर्ष 2019-20 की जो इम्पोर्टेंट बुक्स हैं वो उसमें ये है आपकी, ठीक है। इसके अलावा मैं आपको एक और चीज बता दूं, करण जौहर, ठीक है, ये फिल्म मेकर हैं और इनकी भी एक बुक आई है, द बिग थॉट्स ऑफ द लिटिल लव, द बिग थॉट्स ऑफ लिटिल लव, ठीक है, ये इनकी एक पुस्तक आई है। सुधा मूर्ति की इस साल 2 पुस्तकें आई हैं 2019-20 में। तो एक इनकी जो पुस्तक है वो है आपकी द डॉटर फ्रॉम अ विशिंग ट्री, द डॉटर फ्रॉम
अ विशिंग ट्री, ठीक है, एक ये आई है। दूसरी इनकी जो है वो आई है ग्रांड पेरेंट्स बैग ऑफ स्टोरीज, ठीक है। ये दो पुस्तकें सुधा मूर्ति की आई हैं। इसके अलावा विश्वनाथन आनंद जो हैं, इनकी भी एक पुस्तक आई है, ये है माइंड मास्टर, ठीक है। तो ये चीजें भी आप ध्यान रखिए। एक और बता दूं मैं आपको, इंपॉर्टेंट बुक है जो इस साल की, अ सॉन्ग ऑफ इंडिया। ये पुस्तक किसकी है? ये पुस्तक है आपकी रस्किन बॉन्ड, ठीक है, जेम्स बॉन्ड नहीं है, ये रस्किन बॉन्ड है जिनकी पुस्तक जो आई है। इसके अलावा एक और मैं आपको बता दूं, लॉकडाउन, इतना याद रख लीजिए, लाइसन, ये जो पुस्तक है पूरा अगर नाम बताएं, लॉकडाउन लाइसन लिविंग एंड अदर स्टोरीज, ये पुस्तक है शोभा डे की, ठीक है, शोभा डे, ठीक है, इनकी ये पुस्तक आई है। तो ये इतनी जो पुस्तकें हैं वो आप याद रख लीजिए, हो सकता है आपको इसी में से क्वेश्चंस जो हैं वो मिल जाएं करंट अफेयर्स में। आज के लिए आपका पहला जो प्रश्न है, वर्ष 2020 में किस राज्य में राष्ट्रीय जल सम्मेलन का आयोजन किया गया? ठीक है, 2019 भी समझ लीजिए आपको, राष्ट्रीय जल सम्मेलन 2020, ठीक है, का आयोजन कहाँ किया गया है। दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन भारत की पहली महिला कार्डियोलॉजिस्ट थी जिनका भी हाल ही में निधन हो गया है? ठीक है, तो ये प्रश्न आपको 2 कमेंट करके बताने हैं। वीडियो को यहीं फिनिश करते हैं। अगर अच्छा लगा है लाइक करिए, शेयर करिए वीडियो को। थैंक यू वेरी मच।